खबर वाराणसी से आ रही है, जहां सोनारपुरा केदार घाट रोड स्थित श्री चिंतामणि गणेश मंदिर प्रांगण में संत हृदय महंत पंडित चल्ला कृष्ण शास्त्री जी की पुण्य स्मृति में 7 दिवसीय संगीतमय रामचरितमानस राम कथा का आयोजन किया गया। मौके पर मंदिर के महंत चल्ला सुब्बाराव शास्त्री ने कथावाचक नीलमणि शास्त्री व लक्ष्मीमणि शास्त्री व मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत भगवानपुरी महाराज का अंग वस्त्र व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। संगीतमय गणेश वंदना के साथ कथा का प्रारंभ किया गया। कथावाचक ने श्री रामचरितमानस श्रवण का महत्व एवं काशी में गंगा तट पर श्रवण से मिलने वाले पुण्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मौके पर श्रृंगेरी मठ के महंत चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चिंता गणेश मंदिर के उप महंत पंडित चल्ला अभिराम शास्त्री ने भी अपने विचार साझा किया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। श्री जानकी जी अयोध्या में नहीं, लेकिन 12 वर्ष तक अम्बा कौशल्या प्रमाण देती हैं कि मेरी बहू ने कभी भी धरती पर पांव नहीं रखा। पलंग कहाँ भी तभी पलंग पर बैठी रहती थी, बोले पलंग पर रहती थी, कभी तो पलंग से उतरती होगी। हाँ, उतरती थी। तो जब पलंग छोड़ती थी तो कहाँ जाती थी? अम्बा कौशल्या कहती है पलंग पीठ पिताजी। तो माँ ने कहा कि सिर दीन पग अमल कठोरा। हमारी पुत्र वधू ने अभी तक कठोर धरती पर अयोध्या के जंगल की धरती पर कैसे पैर रखेगी? भाई जंगल में कैसे जाएगी? माँ व्याकुल हो गई। बाती मिलाने का कार्यक्रम हो रहा था। जब मैं राक्षस से युद्ध करने रात्रि के समय जाऊं तो उस समय वैदेही को इतना ही कहना है आपको कि वो बत्ती ऊपर कर दे। बड़ा ही भव्य राम कथा का आयोजन आप लोग सुन रहे हैं। अपना एक शुभ परिचय बताते हुए काशी वासियों को आज के आयोजन के बारे में बताएं। महंत पंडित चल्ला सुब्बाराव शास्त्री, चिंतामणि गणेश मंदिर। आज हमारे अन्नपूर्णा जी के महंत शंकरपुरी जी आए और रामचरितमानस कथा के शुभारंभ में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि इसी तरह काशी में हर जगह राम कथा होते रहे। शंकर जी जो है राम तारक मंत्र ही देते हैं, जो भी यहाँ काशी में मरता है उसको मुक्ति के लिए राम राम का मंत्र देते हैं। इसीलिए यहाँ 100 भी ले आया जाता है तो राम राम सत्य है करके ले आया जाता है। राम का नाम सत्य है। यहाँ इसीलिए कहा गया महाश्मशान, 24 घंटा यहाँ मुर्दा को जलाया जाता है। राममय शंकर जी भी यहाँ राम का ही मंत्र तारक मंत्र देते हैं। काशी में जो भी यहाँ आता है, काशी में जो यहाँ निवास करता है और यहाँ मृत्यु प्राप्त करता है, उसको राम तारक मंत्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज जी जो संत हृदय स्वर्गीय कृष्ण शास्त्री महाराज थे, उनका काशी में एक विशेष महत्व था, थोड़ा बताएं गुरु जी। महंत पंडित चल्ला कृष्ण शास्त्री जी संत हृदय थे। वो श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के कैंप सेक्रेटरी और उनके साथ रहते रहे। उनके प्रिय शिष्यों में श्रृंगेरी के शंकराचार्य के थे। उनका उसी तरह उनके गुरु जी का चंद्रशेखर भारती जी जल समाधि लिए थे। उसी तरह हमारे पिताजी भी जो है 8 दिन गंगा जी में थे। बुधवार को गंगा जी में रहे, फिर 8 दिन बाद उनकी जो है मिली। 8 दिन बाद जो है उनकी शव ऊपर आके उनका जो है मैंने क्रियाकर्म किया। और बहुत ही ऐसे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनका जैसे गर्भ में किसी माता के गर्भ में जैसे 9 महीना रहते हैं, उसी तरह हमारे पिताजी भी गंगा जी में गंगा माँ के गोद में 9 दिन रह के ऊपर आए और कर्म कराए। इससे बड़ा और क्या संत हृदय थे ही। उनकी मन जो है सेवा, जनता की सेवा करते थे, इसीलिए उनका नाम संत हृदय। उसी तरह उनकी मृत्यु भी काशी में गंगा में 9 दिन गर्भ में जैसे रहते वैसे रहने के बाद हुई। और पूरा कोई जीव जंतु भी कोई छुआ नहीं, न गंगा जी से प्रभावित होकर कहीं गए। ये बहुत ही वो अब उनके गुरु जी का चंद्रशेखर भारती जी भी ऐसे जल समाधि लेते, उसी परंपरा से हमारे पिताजी भी जल समाधि लेके जो है मोक्ष को प्राप्त किया।